गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आई हूँ। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। द नंबर ऑफ zeros that appear at the end of the number 158 factorial is। नंबर ऑफ zeros बतानी है at the end of this number। अच्छा, अगर देखें ध्यान से तो ये नंबर है क्या? 158 फैक्टोरियल होता क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 158 नेचुरल नंबर्स मींस 1 into 2 into 3 into 4 and so on till 158। अब वन वे पहले इन सब की प्रोडक्ट करें और फिर उसके बाद नंबर ऑफ जीरोस काउंट करें। डोंट यू थिंक कि बहुत ज्यादा मुश्किल है? तो इसको सेकंड्स में कैसे करें वो देखेंगे हम। वो टेक्निक सीखते हैं। अच्छा, वो टेक्निक सीखने से पहले अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और बहुत सारी ऐसी चीजें मिलने वाली हैं। ठीक है, चलिए जी करते हैं क्वेश्चन। अब इस प्रोडक्ट के अंदर नंबर ऑफ जीरोस बतानी है इन द एंड। चलिए एक बात बताओ, सपोज एक नंबर लिखा मैंने से 30, नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड कितनी है? 1। अच्छा, अगर मैं यही लिखूं 300, नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड क्या है? 2। ऐसे ही इसका जो आंसर आने वाला है इस प्रोडक्ट का, उसके पीछे बताने नंबर ऑफ जीरोस क्या है। उसके लिए क्या करें? जीरो बनती कैसे है किसी नंबर के पीछे, वो एनालाइज कर लें। एक बात बताओ, 3 into 10 यही होता है, तभी जीरो बनती है। मतलब जितने टेंस बनेंगे उतनी जीरोस बनने वाली है, राइट। अच्छा, 10 कैसे बनता है ये भी तो पता हो। कुछ नहीं यूज कर रही मैं, सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th का कॉन्सेप्ट यूज करने वाली हूँ, नथिंग एल्स। कोई फॉर्मूला नहीं याद रखना हमें, ठीक है। 10 कैसे बनता है? 2 into 5 से। इसका मतलब जितने मेरे को 2 and 5 के पेयर्स मिलने वाले हैं इस प्रोडक्ट में, उतनी ही जीरोस अपीयर होने वाली है, राइट। तो जितने 2 और 5 के पेयर मिलेंगे काउंट कर लेते हैं और आंसर लिख देंगे। चलिए 2 और 5 के पेयर कैसे काउंट करें। एक बात बताओ, हर ऑल्टरनेट नंबर में यहाँ पे 2 तो प्रेजेंट होगा ही होगा, हर इवन नंबर में प्रेजेंट होने वाला है। तो 2 तो बहुत सारे पड़े हैं यहाँ पे, दिक्कत कहाँ आने वाली है? 5 में। अच्छा, 5 कंपेरेटिवली कम होंगे, इसका मतलब जितने 5 प्रेजेंट होंगे उन सबके साथ एक एक 2 लगा दूंगी तो 10 बन जाना है मेरा। तो क्या काउंट करने की नीड है? only 5 in the prime factorization of this quantity। अब 5 देखना चाहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस क्वांटिटी में। एक बात बताओ, 5 कहाँ होगा? 5 में होगा, उसके बाद कहाँ अपीयर होगा? 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन में, देन 15 की, देन 20, 25, 30 एंड सो ऑन टिल 155, राइट। मीन्स 5 के मल्टीपल्स के अंदर 5 डेफिनेटली प्रेजेंट होगा। बात बताओ, काउंट कर लें 5 के कितने मल्टीपल्स हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15 देख लेते हैं। तो ये कैसे बना है? 5 into 31 से। ये क्या था? 5 into 1, दिस इज 5 into 2। तो 5 के कितने मल्टीपल्स हैं यहाँ पे? 1 2 3 till 31। अच्छा, तो क्या आंसर 31 होना चाहिए? सोच लेते हैं ना। आंसर तो 31 नहीं है। क्यों? अब एक बात बताओ, जब हमने यहाँ पे 5 काउंट करे, हमने वन टाइम 5 काउंट कर लिया, जानबूझ के मैंने तुम्हें एक नंबर दिखाया यहाँ पे विच इज 25। एक बात बताओ, यहाँ पे कितने 5 प्रेजेंट थे? 5 स्क्वायर था ना ये। यहाँ से मैंने एक ही 5 काउंट करा, जबकि यहाँ पे कितने 5 थे? 2, राइट। तो इसका मतलब यहाँ से एक 5 कम हुआ। बीच में यहाँ कहीं 50 भी आया होगा। 50 की प्राइम फैक्टराइजेशन में भी कितने 5 हैं? 2, उनमें से भी एक काउंट करा। का मतलब 25 के ये जो मल्टीपल्स थे, बीच में 75 आया, वहां पे भी क्या था? 25 into 3। हर जगह से मैंने एक एक 5 काउंट करा। चलो कोई बात नहीं, उसका भी हल है हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट 5 कहाँ से काउंट करने वाले हो? 25 के मल्टीपल से। 25, 50, 75, 100, 125, 150, 158 तक यही आने वाले हैं 25 के मल्टीपल। ऑलरेडी एक एक बार हम लोग 5 यहाँ पे काउंट कर चुके हैं, तो रिमेनिंग अब एक 5 यहाँ से उठाया, दूसरा यहाँ से उठाया, तीसरा यहाँ से उठाया एंड दिस। तो 6 5 मैंने और उठा लिए। इसका मतलब कितने 5 मिले? 31 + 6 37। क्या आंसर 37 है?
ना, क्यों? अब ध्यान से देखो, जब तुमने 25 के मल्टीपल्स लिखे, अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये क्या बन रहा था, 125, विच इज नथिंग बट 5 क्यूब। इसके अंदर वाला एक 5 हम यहाँ काउंट कर चुके हैं जब ये काउंट करा, दूसरा 5 हम यहाँ काउंट कर चुके हैं, तीसरा 5 अभी भी रहता है यहाँ पे। इसका मतलब 125 के मल्टीपल्स में भी 5 पड़ा है। अच्छा, 125 का इनफैक्ट यहाँ पे एक ही मल्टीपल है, तो कितना 5 और मिला, एक। इज दिस थिंग क्लियर? हमारे पास कितने 5 मिले मुझे, 38। अच्छा, 2 तो बहुत सारे थे, हर ऑल्टरनेट नंबर में पड़ा था, हर एक 5 के साथ एक 2 उठा के रख देते हूँ तो उतने टेंस कंप्लीट हो गए। तो कितने टेंस कंप्लीट हुए, 38। इज दिस थिंग क्लियर? तो आंसर इज 38। अभी तक मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th यूज करी, नथिंग एल्स। अगर कोई 11th में जाता है उसने तो जेन फंक्शन पढ़ा होता है, जेन फंक्शन जैसे ही यूज करते हैं क्वेश्चन 1 मिनट से में हो जाता है। तो ऑल्टरनेट वे क्या था कि अगर मेरे को नंबर ऑफ जीरोस काउंट करनी है तो मतलब बेसिकली नंबर ऑफ 5 काउंट करने हैं, 2 तो हर ऑल्टरनेट नंबर में प्रेजेंट है, तो मैं क्या करूंगी, जिंट ऑफ 158/5 प्लस जिंट ऑफ, यहाँ पे पहले 5 वाले काउंट करें, फिर 25 में से काउंट करें, देन 5 स्क्वायर बेसिकली 158 ओवर 125, 5 क्यूब वहां से काउंट करें, प्लस उसके बाद 158 ओवर 5 की पावर 4 करने वाली हूँ, तो वो तो 625 बनने वाला है, एंड सो ऑन। बात बताओ, जिंट क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर मैं इसकी बात करूं, ये क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, यही होती है। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दिस नंबर। एक बात बताओ, ये नंबर क्या आने वाला है, 31 पॉइंट समथिंग। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दिस इज नथिंग बट 31। चाहिए नंबर जब 25 से डिवाइड करा तो ये क्या आने वाला है, 6 पॉइंट समथिंग। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दिस नंबर विल बी 6। एंड ये क्या आने वाला है, 1 पॉइंट समथिंग। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दिस विल बी 1। अच्छा, ये तो 0 पॉइंट समथिंग आने वाला है। एक बात बताओ, 0 पॉइंट समथिंग कोई नंबर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दैट विल बी 0, आगे तो 0 ही मिलने वाला है। तो टोटल कितनी जीरोस मिली तुम्हें यहाँ पे, 38। ये मेथड उनके लिए जिनको जेन फंक्शन पता है, और ये है बेसिक इसका, राइट। तो इसका मतलब अगर हमें कुछ भी नहीं आता, बेसिक्स आता है, तो इस क्वेश्चन को करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है ही नहीं। कुछ भी आ जाए हम क्वेश्चन कर डालेंगे, राइट। तो कॉन्सेप्ट मैटर करता है, ट्रिक्स उसके बाद मैटर करती है, राइट। अगर कॉन्सेप्ट आता है तो ट्रिक भी आती है। चलिए, तो चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।